यहाँ इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में लोग जानता कहाँ है? कुछ नहीं जानता है लोग। अंग्रेज के खिलाफ बगावत किए और अंग्रेज रूल कर रहे थे 1947 तक, मान के चलिए। तो अंग्रेज के खिलाफ जो बगावत कर रहे थे उसका इतिहास में नाम उन लोग रहने कैसे देंगे? लेकिन जब देश को अंग्रेज, मेरे समझ से सरकार इसमें जो है इसमें रुचि नहीं रखी, अपने अपने लोग स्वार्थ में लग गए, जिसके चलते ऐसे महापुरुषों को हम लोग भूल गए। तो इस तरह का भारत में कुछ है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि अंग्रेज इस मामले में बहुत अच्छे थे कि उनके जो मिलिट्री शहीद हुए हैं उनके लिए लोग स्वतंत्रता सेनानी वीर देवीलाल ओझा जी की आज यहाँ पर स्मृति का शिलान्यास किया गया है। आप पहुँचे हुए हैं शिलान्यास में, क्या कहिएगा और युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा स्वतंत्रता सेनानी को लेकर के? देखिए, देवी ओझा जी 1857 के गदर में बाबू कुंवर सिंह के फौज में वो शामिल थे। और जो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो गदर हुई थी, पहली गदर जो हुई थी, जिसको हम लोग स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में मानते हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया था और कुंवर सिंह जी के साथ मिल के युद्ध लड़ा था। और युद्ध लड़ने के बाद देवी ओझा जी को अंग्रेज़ों के द्वारा प्रताड़ित किया गया, फांसी के सज़ा तक भी उनको प्रावधान था, उसमें प्रावधान देने का प्रयास किया गया। तो ऐसे महापुरुष को हम लोग याद कर रहे हैं, खोज के निकाले गए हैं, गांव वाले भी इनके बारे में पता किए। पता करने के बाद ऐसे सपूतों को हम लोग आज के दिनों में याद कर रहे हैं, जबकि काफ़ी आवश्यकता है ऐसे उनके विचार को हम लोगों के ऊपर या युवाओं को ऊपर लेने की आवश्यकता है कि लोग ऐसे भी थे कि जो देश के लिए, समाज के लिए अपना घर परिवार नहीं देख के और देश के हित में काम किया, राज्य के हित में काम किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसको हम लोग को देखना चाहिए। जो आज के जो युवा पीढ़ी है, आज के जो राजनीति क्षेत्र में हम लोग जो देख रहे हैं, उसमें काफ़ी कमी पाई जा रही है। सब स्वार्थी हो चुके हैं, सब लोग स्वार्थ में लगे हुए हैं। ये भी देखा जाता है कि आपको भी पता है कि जिस तरीके से ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का किताबों में वर्णन होना चाहिए, लोगों के बीच जाकर बताना चाहिए, नहीं देखने और सुनने को मिलता है। यहाँ इतिहास के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में लोग जानता कहाँ है? कुछ नहीं जानता है लोग। अंग्रेज के खिलाफ बगावत किए और अंग्रेज रूल कर रहे थे 1947 तक, मान के चलिए। तो अंग्रेज के खिलाफ जो बगावत कर रहे थे उसका इतिहास में नाम उन लोग रहने कैसे देंगे? लेकिन जब देश को अंग्रेज से मुक्ति पाए, ये काम सरकार का था ना, कि पूरे भारतवर्ष में जो इस तरह के लोग हैं उनको एक मेमोरियल के रूप में नाम देना चाहिए था, एक ऐसा स्मृति चिन्ह होना चाहिए था, ऐसे लोगों को वहाँ याद कर सके। तो सरकार का काम है। और मेरे समझ से सरकार इसमें जो है इसमें रुचि नहीं रखी, अपने अपने लोग स्वार्थ में लग गए, जिसके चलते ऐसे महापुरुषों को हम लोग भूल गए। इस लोगों पर जानने की जरूरत है ना कि कैसे देश को आज़ादी मिली है, कैसे लोग अपना जान दिए हैं, अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर के आज़ादी मिली है। बिल्कुल, ये तो होना चाहिए ना। लोग को नॉलेज कहाँ है? लोग तो आज के दिन में जिनको सत्ता मिली थी, जो अंग्रेज से मुक्ति पा के सत्ता में आए थे या सरकार में बैठे लोग, तो वो काम तो उन्हीं लोग को करना है ना। तो इस तरह का भारत में कुछ है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि अंग्रेज इस मामले में बहुत अच्छे थे कि उनके जो मिलिट्री शहीद हुए हैं उनके लिए लोग लड़े हैं, तो उनके लिए मेमोरियल स्थान बना हुआ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।